चलिए, तो जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हम लोग राष्ट्रपति अभी पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के संबंध में, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में जानकारी ले रहे हैं। और भारत के राष्ट्रपति के संबंध में जो जानकारी व्याख्या है वो संविधान के जो 22 भाग है उसमें से 5वां भाग में है। भाग कितना में? 5वां भाग 5वां में इसका वर्णन है। और अनुच्छेद कितना? 52 अनुच्छेद 51 से 61। अनुच्छेद 51 से 61 भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 51 से 61 तक भारत के राष्ट्रपति के संबंध में व्याख्या है। और जिसमें हमने पिछले क्लास में आपको अनुच्छेद 59 तक हमने पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ाएंगे कितना? मैं 59 को थोड़ा सा चर्चा कर दे एक बार फिर से, क्या क्या पढ़ाए थे आपको 59 में याद होगा। हमने बताए थे कि भारत के जो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन होता है उसमें हमने जो कंडीशन बताए थे शुरू में, योग्यता जब बताए थे तो योग्यता में स्पष्ट हुआ था कि जो भारत का नागरिक होगा, पहला कंडीशन। दूसरा, जो 35 वर्ष की आयु को पार कर चुका होगा। और तीसरा, जो सरकारी लाभ पद पर नहीं होगा। और चौथा कंडीशन बताए थे कि जो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता होगा वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य समझा जाएगा और राष्ट्रपति पद में के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। लेकिन हमने जाके 59 में एक शर्त रखे थे कि अगर वो कंडीशन तो लगभग भारत के हर व्यक्ति में है या मैक्सिमम व्यक्ति में है, तो क्या भारत के मैक्सिमम व्यक्ति राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं? तो क्यों नहीं ले सकते? ये बैंडिट करता है कौन? अनुच्छेद 59। हमने बताए थे कि अनुच्छेद 59 में कुछ शर्तें हैं, जो शर्तें भारत के नागरिक को बहुत लेंदी कर देता है, बहुत क्लिष्ट कर देता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए या सोचने के लिए विवश कर देता है। मैंने सबसे पहला शर्त बताए थे 59 में शर्त है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए शर्त दिया गया 59 में। जो पहला शर्त था कि सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। और दूसरा शर्त भयंकर शर्त था जो मैं कल बताया था। मैंने बताया था कि राष्ट्रपति पद के जब निर्वाचन में भाग लेंगे तो उस व्यक्ति के लिए 50, सब योग्यता रखता हो फिर भी 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। मैंने प्रस्तावक बताया था कि प्रस्तावक क्या होता है नहीं। मैंने बताया था प्रस्तावक उसे कहा जाता है जो किसी प्रस्ताव को कहीं पर व्याख्या करता है, रखता है। जैसे कि हम मान लीजिए कि सुपौल के कोई राजनीतिक पद पर के लिए चुनाव हो रहा है, तो हम उस योग्य हैं, तो आपने वहां पर जाके रखे कि नहीं अरुण जी इस योग्य हैं, तो आपने क्या किया? इस प्रस्ताव को रखे हो, उसको क्या कहा जाता है? प्रस्ताव। तो इस तरह के व्यक्ति कितने चाहिए? 50। और वह 50 आम लोग नहीं चाहिए। मैंने बताया था वह 50 या तो सांसद चाहिए या विधायक चाहिए। और सांसद किसको कहते हैं वो मालूम है आप लोगों को, या तो लोकसभा के या राज्यसभा के सदस्य होंगे। तो इसमें तो सभी जानते ही है, ये बच्चा आए हैं तो इसको तो नए हैं, थोड़ा सा हो जाएगा धीरे धीरे। और विधायक भी जानते हैं कि जो राज्य में जो होते हैं विधानसभा उसके जो सदस्य होते हैं उसमें भी निर्वाचित सदस्य जो हैं वही इसके प्रस्तावक हो सकते हैं। और 50 अनुमोदक। अनुमोदक क्या होता है? समर्थन करने वाला कि नहीं ये सही है, इसको ये पद के लिए योग्य है, प्रस्ताव नहीं रखना है, उसको सिर्फ समर्थन करने वाला को क्या कहा जाता है? अनुमोदक। तो 50 अनुमोदक भी होना चाहिए। वो कौन? वो भी यही सांसद या विधायक होना चाहिए। अर्थात ये जो कंडीशन है ना, ये भारत के अधिकांशतः व्यक्ति को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की इच्छा को रोकता है। तो हमने बताया कि कंडीशन जो होते थे ये अनुमोदक और प्रस्तावक, ये थोड़ा सा क्लिष्ट होते हैं जो बहुत सारे व्यक्ति को राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेने से रोकते हैं। और एक कंडीशन और है, थोड़ा सा वो जानकारी रखना है, सिर्फ वो क्लिष्ट नहीं है
वो जानकारी रखना है। तीसरा कंडीशन है कि उसमें जो निर्वाचन के लिए जाएंगे तो 15,000 रुपया उसको लगता है जमानत के रूप में, शायद सुने होंगे आप। अच्छा, ये जमानत क्या होता है जानते हैं? किसी को कहते हैं जमानत जब्त हो जाता है इलेक्शन में। तो ये कर सकते हैं जैसे मतलब पैसा जमा किया मतलब उतना वोट मतलब कुछ क्राइटेरिया होता है, उतना अगर प्राप्त नहीं कर पता है तो मतलब पैसा जब्त हो जाता है। राइट, थैंक यू सो मच। राइट, किसी भी निर्वाचन के लिए निर्वाचन पर्चा भरते हैं तो उस समय हर पोस्ट के लिए कुछ न कुछ जमानत के रूप में पैसा जमा करना पड़ता है। जैसे राष्ट्रपति के लिए 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है, और 15,000 रुपया जमा करने के बाद वो जो इलेक्शन हुआ, वोट जो हुआ, उस वोट का क्राइटेरिया है कि 1/6 टोटल वोट का कितना 6%, मतलब 6 भाग, छठा भाग अगर वो नहीं प्राप्त करता है तो उसके 15,000 रुपया सरकार जब्त कर लेती है। अगर वो कर लेता है तो फिर 15,000 रुपया उसको क्या करते हैं, वापस होते हैं। तो ये 15,000 रुपया वापस या जमा करने का नहीं बात है, इसमें प्रतिष्ठा की बात हो जाती है। सिर्फ ये हो जाता है कि जमानत जब्त हो गया उसका, अर्थात मिनिमम जो वोट लाना है उसको भी नहीं ला पाया, ये एक हॉबी बन जाता है। इससे डरता है, इससे लोग डरता है। तो शायद उन सबको हमने फिर से परिमाण करवा दिए। अब हम लोग चलते हैं कितना 60 60 में तो सस्ता है। अनुच्छेद तो हम लोग अनुच्छेद अब 60 की बात करेंगे कि 60 में क्या है। अनुच्छेद 60 में शपथ का बात किया गया, शपथ तो इसका बात किया गया है कि राष्ट्रपति जो है अगर निर्वाचित हो गए तो पद ग्रहण करने से पहले उसको क्या करना पड़ता है, शपथ लेना पड़ता है। और कौन दिलाते हैं शपथ? सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाते हैं। और शपथ दिलाने में वही कहते हैं कि मैं ईश्वर का शपथ लेता हूं कि निष्ठापूर्वक मैं संविधान की रक्षा करूंगा, जन कल्याण से संबंधित कार्य करता रहूंगा। इसी तरह के शपथ दिलाते हैं कौन? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और शपथ ग्रहण करने के बाद वह उस पद पर आसीन माने जाते हैं। आपको कल एक चीज भी और कहे थे, फिर से एक बार रिमाइंड करा दे। हमने बताए थे कि अदर जो भी राजनीतिक पोस्ट होते हैं उसका जो एक लिमिट होता है 5 वर्ष की, ये 6 वर्ष की, 6 वर्ष की तो मात्र राज्यसभा का होता है, इधर 5 वर्ष का होता है। और 5 वर्ष में हमने बताए थे कि जैसे मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए हुआ, लेकिन बीच में अगर मुख्यमंत्री 2 वर्ष काम किया, किसी कारण से वो हट गया पद से, दूसरा जो मुख्यमंत्री बनेंगे तो 3 वर्ष रहेंगे, बल्कि 5 वर्ष नहीं रहेंगे। लेकिन राष्ट्रपति में कंडीशन नहीं है, राष्ट्रपति जब भी निर्वाचित होंगे तो 5 वर्ष के लिए होंगे, कभी भी कम समय के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता। और 6 महीना के अंदर तो सब में कंडीशन है कि निर्वाचन होना चाहिए। और जब तक राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता तब तक उपराष्ट्रपति उस पद को संभालते हैं। उपराष्ट्रपति भी किसी कारण से खाली हो जाता है तो न्यायाधीश जो है उस पद को संभालते हैं। एक हो गया। तो शपथ इसमें भी बिल्कुल हल्का चीज है, शपथ समझ में आ गया, याद रहेगा तो बिल्कुल कीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग लास्ट जो अनुच्छेद है राष्ट्रपति से संबंधित, वो है अनुच्छेद 61, उस पर बात करते हैं। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में महाभियोग, सुने होंगे महाभियोग, अर्थात राष्ट्रपति जो होते हैं, मैंने कल चर्चा किया था आपको कि राष्ट्रपति अपने पद से हट सकते हैं, त्याग पत्र दे देंगे। और त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। और आज बताना है कि अगर राष्ट्रपति अपने मन से त्याग पत्र नहीं दिया, फिर भी गड़बड़ काम की, गड़बड़ क्या काम कर सकते हैं राष्ट्रपति के लिए? तो गड़बड़ तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से होता है कि संविधान जो है उसका जब अवहेलना होने करने लगते हो, उसको जो नजरअंदाज करने लगते हैं, तब उस पर क्या करता है, उसको हटाने की बात आती है। जब हटाने की बात आती है तो उसके लिए संविधान में महाभियोग, यही अनुच्छेद 61, जिसमें महाभियोग की सिस्टम है, अर्थात राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है।
महाभियोग लाकर राष्ट्रपति को क्या करते हैं, हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक याद रखने योग्य बात है, ऑब्जेक्टिव भी बनेगा कहीं पर भी किसी भी कंपटीशन के लिए, कि महाभियोग जब लाया जाता है तो राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचित किया जाता है, 14 दिन पहले। याद रखने वाला बात है कि महाभियोग जब किसी भी राष्ट्रपति पर लाएगा तो उसके लिए 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को बताया जाएगा कि आप पर महाभियोग लाया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और याद दिला देता हूं कि अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया नहीं गया या उसके लिए महाभियोग लाया ही नहीं गया। अब चलते हैं हम लोग महाभियोग लाने की जो प्रक्रिया है उस पर काम करते हैं। महाभियोग जब लगाया जाएगा तो उसके लिए 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों सदन में से किसी भी सदन में महाभियोग को लाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग जब लाने के लिए आप सोच रहे हैं तो सोचने के लिए आपको 1/4 अर्थात 25% जो सदस्य होते हैं उसका आपको हस्ताक्षर चाहिए। 25% सदस्य, टोटल संसद के सदस्य का 1/4 भाग का समर्थन चाहिए, हस्ताक्षर के रूप में चाहिए। और तब आप जाके उस महाभियोग को किसी भी सदन में रख सकते हैं। यहाँ पर एक और कंडीशन है, आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा कि महाभियोग जो लाया जाएगा किस सदन में पहले रखा जाएगा। तो इसके लिए कंडीशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी सदन में, अर्थात चाहे वो राज्यसभा में हो या लोकसभा, कहीं पर भी वो महाभियोग लाया जा सकता है। बाबू थोड़ा सा ये लोग का है तो हो सकता है सस्पेंस, तो जहां भी नहीं समझ में आ जाए तो पूछ लो, ठीक है, पूछिएगा हमसे, क्वेश्चन के ही प्यासे हैं, पूछिए। ऐसा नहीं कि हम कहेंगे कि सारे क्वेश्चन हम सॉल्व ही कर देंगे, कालिदास नहीं है, लेकिन प्रयास करेंगे कि आपके क्वेश्चन का जवाब देने का, कि आपने जो इच्छा है उसका जवाब देंगे। मैं बात कर रहा था आप लोग से कि महाभियोग जो लाया जाएगा तो किस सदन में पहले पेश किया जाएगा, प्रारंभ में, वो कोई लिमिटेशन नहीं, किसी भी सदन में पेश किया जाता है। अब चाहे जिस सदन में, अगर मान लीजिए लोकसभा में उन्होंने लाया तो लाने के लिए उसको 1/4 अर्थात 25% सदस्य की समर्थन चाहिए। और वहां पर जो पास होगा उसके लिए चाहिए कितना, 2/3 वोट। चाहे जिस सदन में हो, अगर एक सदन में 2/3 बहुमत से पास हो गया तब दूसरा सदन में हो जाएगा। तो 2/3 सदस्य की बहुमत से वो पास हो, याद रखना है। वहां पर ले जाने के लिए महाभियोग को 1/4 चाहिए, 1/4 चाहिए, जबकि पास पारित होने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। 2/3 बहुमत से अगर वहां पर सब 2/3 बहुमत मिल गया, पास हो गया, तब राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि नहीं हटा, राष्ट्रपति नहीं हटा, तब क्या होगा, सॉरी, ये महाभियोग जो लगाया गया पारित नहीं हुआ, तब क्या होगा? तब तो एक तरह से कहिए कि राष्ट्रपति का बेइज्जती करना हुआ ना। तब संसद को, अर्थात तो महाभियोग लाने वाले को, संसद को क्षमा मांगना पड़ता है राष्ट्रपति से, हमें माफ करें, हमसे गलती भूल हो, आपके लिए मैंने महाभियोग लाया, ठीक, ये मानना पड़ता है, उसको क्षमा मांगना पड़ता है। तो महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जाता है। लेकिन भारत में मैंने कहा कि अभी तक किसी को ऐसा नहीं हुआ है, अभी तक कोई भी राष्ट्रपति ऐसा तो मुझे होगा भी नहीं, क्यों नहीं होगा कि बहुमत के बनता है, बहुमत के दल के समर्थन में बनता है। कभी ऐसा होगा ना कि गठबंधन की जो खेला चल रहा है, राजनीतिक चल रही है, तो गठबंधन की जो राजनीतिक के द्वारा अगर बनेगा तो हो सकता है कि आप दोनों प्रधानमंत्री हट जाए, टूट जाए, गठबंधन टूट जाए, तो फिर राष्ट्रपति पर खतरा आएगा ना, तब आएगा उस टाइम। हाँ, तो वो कंडीशन हो सकता है, हो सकता है। हाँ, तब अगर सब प्रधानमंत्री बनता है तो वहां पे, हाँ, वहां पर तो उसके लिए महाभियोग लगा के उसको हटाया जा सकता है, ये अपना समर्थन का फील करेगा। समीकरण का तो दोनों का भी कर लिया, हाँ दोनों का बिगड़ा, लेकिन उसको हटा नहीं सकते आप पद से, अभी नहीं सकते उसको, हटा नहीं सकते उसको पद से, उसको महाभियोग लगा के हटा सकते हैं ना। जैसे अभी आया समझ में? अब तो प्रधानमंत्री का तो लोकसभा भंग हुआ तो प्रधानमंत्री भी हट गया, किसी भी कारण से अगर जो इसके क्राइटेरिया है बहुमत का वो अगर नहीं आया तो प्रधानमंत्री क्या होगा, अपने आप हट गया। तो अपने आप हट गया, क्या राष्ट्रपति भी अपने आप थोड़ी हट जाएगा? तो शायद 61 भी लगभग खत्म हो गया था, राष्ट्रपति खत्म हो गया। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और बातें आप लोग एक दो जान लीजिए कि राष्ट्रपति का अभी है
राष्ट्रपति का जो वेतन होते हैं वो कम ही होते हैं, नाम मात्र के होते हैं, भारत में बदलते रहते हैं। पहले 1.5 लाख था, सुने होंगे, 2018 में जाके संशोधन हुआ और 5 लाख प्रेजेंट में हो गया। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है वो सुन लीजिए, राष्ट्रपति जब एक बार बन जाता है ना तो उसके जिंदगी भर का परवरिश सरकार द्वारा ही की जाती है, याद रखिएगा। दवाई से लेके हर कुछ सरकार ही उसको देते हैं। और दूसरी बात सुन लीजिए, उसके जो जीवन साथी होते हैं, साथ अगर महिला है तो हस्बैंड और पुरुष है तो उसकी पत्नी, उनको भी समान सुविधाएं दी जाती है। किसके? उसके हस्बैंड को भी या फिर उसके पति को अर्थात जीवन साथी को भी समान सुविधाएं दी जाती है, नहीं कि अलग सुविधाएं। उसको भी एक राष्ट्रपति के जैसे अनुभूति मिलती है। राष्ट्रपति प्रथम मतलब नागरिक होता है, तो क्या उसका जो मतलब नागरिकता प्रथम नहीं होता है, वो नागरिकता प्रथम होता है। हाँ, ये तो अब देखिए, अब थोड़े है कि उसके, मैंने सुविधा की बात किया मेरे भाई, मैं अधिकार की बात नहीं किया हूँ, याद रखिएगा। अधिकार और सुविधा में अंतर है, मैं सुविधा की बात कर रहा हूँ। अब जैसे कि राष्ट्रपति को सुविधा है कि दुनिया के किसी भी देश में वो घूमने के लिए जा सकते हैं जिसकी खर्च सरकार उठाए, चाहे वो हवाई जहाज के हो, चाहे खाने पीने के हो कि रहने के हो। तो उसके जीवन साथी भी अगर ऐसा चाहेंगे तो उसको अभी वही करना होगा। तो इस सुविधा की बात कर रहा हूँ, जैसे इलाज की उसका भी सुविधा है तो उसको भी वो सुविधा रहता है, वो भी सेम सुविधा उसको मिलता है दोनों। और एक चीज यहाँ पर आता है, एक चीज और बताने जा रहे थे हम एक सुविधा के विषय में, बहुत ही मार्मिक बात है यहाँ पर कि राष्ट्रपति जो है, सुने होंगे कि लोकसभा में जो है 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं, सुने हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। और एक उसमें शब्द सुने होंगे